आज की वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन एशिया कप के बीच में खेले जाने वाले फर्स्ट मैच की, जो यूआई वुमेन वर्सेस नेपाल वुमेन के बीच में खेला जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने वाला है स्पेशल फॉर ग्रैंड लीग के लिए। इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की चर्चा करेंगे। साथ में इस मैच में क्या आपकी स्मॉल लीग की टीम रहेगी उसकी बात करेंगे। साथ में अगर आप 3 मेंबर, 4 मेंबर, यहाँ तक 25 मेंबर की टीम उतारना चाहते हैं तो कौन से आपको 1 से 2 बदलाव करने हैं उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ग्रैंड लीग की टीम हम इस मैच में क्या बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होने वाले हैं। साथ में ऐसे 2 से 3 प्लेयर हैं जिनको दुनिया ध्यान नहीं दे रही और बहुत ही बेहतरीन उनका रिकॉर्ड होने वाला है, जिसके वजह से ग्रैंड लीग एक तरफा आ सकती है। साथ में स्मॉल लीग में तो क्लीन स्वीप हो सकता है। तो पहले बात करते हैं स्टेडियम की। तो स्टेडियम रहने वाला मेरे दोस्तों रंगगिरी डम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम डैम्बोला। अब यहाँ पे वुमेन की अगर बात करी जाए तो टोटल 3 मैच खेले गए हैं। एक बैटिंग फर्स्ट करने वाली ने, 2 चेस करने वाली ने। एवरेज स्कोर 134 का रहा है। तीन के तीनों मुकाबले हुए थे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसमें हाईएस्ट स्कोर बना था 138 रन और लोवेस्ट बना था 125 रन। तीन के तीनों अगर आप एक खास बात देखेंगे, इंडिया बड़ी टीम है, बैटिंग फर्स्ट भी कर रखी है। श्रीलंका भी ठीक ठाक है, उतनी खास बड़ी टीम नहीं है, पर इस टूर्नामेंट के हिसाब से, एशिया कप के हिसाब से ठीक ठाक टीम है। तब भी तीनों मैच में 150 के नीचे ही बना। अब नेपाल वुमेन की टीम और यूआई वुमेन की टीम काफ़ी कमज़ोर टीमों में से एक है, तो ये दोनों के दोनों 150 से नीचे ही आपको स्कोर करते हुए दिखेंगी। 110 से 115, 120 तक ही स्कोर देखें इतने रहने वाला है। दोनों टीम में से कोई भी बैटिंग करे 100, 125, बस इससे ज़्यादा स्कोर इस मैच में नहीं बनने वाला है। बात करी जाए जो इस ग्राउंड पे मैच हुए तो भाई इंडिया श्रीलंका का जो मैच हुआ था, इंडिया ने 138 रन मारे थे। श्रीलंका ने 7 विकेट के 3 विकेट खोकर 7 विकेट पे जीत लिया था ये मैच। सेकंड मैच हुआ था, श्रीलंका ने 125 रन मारे और इंडिया ने इस मैच को जीत लिया 5 विकेट खो के। और तीसरे मैच में इंडिया ने 138 रन मारे, श्रीलंका सिर्फ 104 रन ही बना पाई थी। वो मैच भी इंडिया ने जीत लिया था। बात करते हैं सबसे पहले कि बॉलर में हमारे पास कौन से होने चाहिए, पेसर या स्पिनर। तो एक बात मैं आपको बता दूं, वुमेन के मैच में स्पिन और पेसर का कोई मतलब नहीं होता। जो अच्छा बॉलर होता है उसको अच्छी खासी विकेट मिलती है, और कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं प्लस में 4 ओवर की बॉलिंग डालते हैं। चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर, उनको लेना ही पड़ता है। बाकी अगर इस ग्राउंड की बात करी जाए तो 20% विकेट जो रिसेंट के मैच जा रहे हैं वुमेन के, खास तौर पे स्पेशल वुमेन मैच, तो 20% मैच विकेट ले गए हैं पेसर और 80% विकेट ले गए हैं स्पिनर। वहीं अगर मेंस की बात करी जाए तो करीब 65% पेसर ले गए हैं, लेकिन मैच वुमेन्स का है तो स्पिन पे ही ज़्यादा हम लोग ध्यान देने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम होने वाला फैंटेसी विनर बाबा, जहां पर आपको आफ्टर टॉस स्मॉल लीग की टीम तो मैं प्रोवाइड करवाता ही करवाता हूं, साथ में ग्रैंड लीग के पंच पिक प्रोवाइड करवाता हूं, ग्रैंड लीग के कैप्टन भी प्रोवाइड करवाता हूं। तो वहां पर आपको जुड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। अगर कैप्टन ना भी प्रोवाइड करवाऊं तो आपको एक अच्छी स्मॉल लीग की टीम के साथ ग्रैंड लीग के वो प्लेयर मिल जाएंगे जिनको दुनिया छोड़कर चलने वाली है। सर्च करके मत जाना, गलत चैनल पे जुड़ोगे। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाना फैंटेसी विनर बाबा। हेड टू हेड की बात करी जाए तो हेड टू हेड में भाई टोटल 4 मुकाबले हुए हैं। यूएई ने 1 जीता, नेपाल ने 2 जीता और 1 नॉट रिजल्ट रहा। उन तीनों ही मुकाबलों की बात करी जाए तो यूएई ने 125 रन मारे, जवाब में नेपाल टीम 89 रन पे ऑल आउट हो गई। फिर वही 41 पे ऑल आउट हो गई, नेपाल ने 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया। यूएई ने 105 रन मारे और नेपाल ने 106 रन बनाकर 4 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। तो इस लिहाज से नेपाल यूएई के मुकाबले तगड़ी टीम नजर आती है। करंट की बात करी जाए तो यूएई जो है भाई अपने 5 में से 3 मुकाबले जीत हार कर और सिर्फ 2 मुकाबले जीत कर आ रही है। वहीं नेपाल 5 में से 4 मुकाबले जीत कर आ रही है। इस लिहाज से भी नेपाल की टीम तगड़ी, यानी हेड टू हेड और करंट दोनों में नेपाल की टीम तगड़ी नजर आ रही है। लेकिन जो अभी T20 क्वालिफायर हुआ था उसमें यूएई ने बहुत बढ़िया खेला और फाइनल तक पहुंची थी। फाइनल कह रहा हूँ, फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंची थी, शायद सेमीफाइनल तक। इसके अलावा एक हुआ था, इसमें फरवरी में एक लीग हुई थी जिसमें नेपाल वुमेन ने भी खेला था और यूएई वुमेन ने भी। नेपाल वुमेन
मलेशिया से सेमीफाइनल में हार के बाहर हो गई थी, जबकि यूआई वुमन ने वो फाइनल जीत लिया था। तो करंट के हिसाब से यूआई वुमन ने अपने आप को कई ज़्यादा अपग्रेड किया है। इसलिए अगर हम रिसेंट मैचों को जो इनके गए हैं उन पे ध्यान दे तो कहीं ना कहीं हमको नेपाल मैच दिखेगा, नेपाल वुमन तगड़ी दिखेगी, लेकिन मैच में भाई 60% चांस रहेंगे यूआई वुमन के, क्योंकि करंट उनका बहुत बेहतरीन है, अच्छा कर रही हैं। बड़ी टीम के खिलाफ बेशक हार जाती हैं पर छोटी टीम के खिलाफ अच्छा कर रही है, और नेपाल वुमन अधिकतर छोटी टीम के खिलाफ ही खेल रही है। तो 60% यूआई और 40% रहने वाला नेपाल के जीतने का। प्लेइंग 11 की बात करी जाती है यूआई वुमन की, तो सबसे पहला नाम निकल कर आता है ईशा रोहित ओझा, जो टीम के कैप्टन है। आपको एक अच्छी बैटिंग करते हुए दिखेगी, 66 रन, 29 रन, 66, 14 और 15 प्लस में डेथ में बॉलिंग करने आती हैं। इसके अलावा अपने 3 से 4 ओवर डालती हैं। यानी कैप्टनसी के लिए अगर आप स्मॉल लीग देख रहे हो, ग्रैंड लीग देख रहे हो, सब में नंबर 1 पर ये आती है। सबसे पहले इसको बनाना है, सेकंड में किसी और को ऑप्शन हम दे सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपर की बात करी जाए तो तीर्था सतीश ओपनिंग करने के लिए आएगी। 44, 36, 22 रन की एक अच्छी पारी खेली है। सेकंड जो नेपाल का विकेट कीपर है वो आता है 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए। तो यहाँ से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1 नंबर। इसके अलावा वन डाउन आएगी खुशी शर्मा, जिन्होंने 22 रन के साथ 2 ओवर की बॉलिंग करी, कोई विकेट नहीं मिला। 1 विकेट, 2 विकेट, 24 रन की पारी, ठीक ठाक है, बहुत तगड़ा ऑप्शन नहीं है, लेकिन नेपाल टीम के हिसाब से टीम में रखने लायक है। इसके अलावा कविशा एगोड़े 16 रन 1 विकेट, 17 रन 0 विकेट 1 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 3 रन 1 विकेट। 3 ओवर की बॉलिंग डाली, 4 ओवर की डाली, 3 ओवर की डाली, 1 ओवर की डाली, 3 ओवर की। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कौन कितने ओवर की बॉलिंग डाल रहा है। जैसे खुशी शर्मा 2 ओवर की बॉलिंग, 4 ओवर की, 3 ओवर की, 1 ओवर की, 2 ओवर की डाल रही है। तो ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। इसके अलावा आती है हॉट चांदनी, 4 ओवर की बॉलिंग, 0 विकेट, 11 रन के साथ 2 विकेट, 1 ओवर की बॉलिंग 0, 32 रन की पारी, 18 रन की पारी। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 जो है ना, 5 के पाँचों ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, जिसको आप रिवर्स करके यानी 1 प्लेयर और 2 प्लेयर छोड़कर ले सकते हैं। ग्रैंड लीग यही पांचों आपको जिताएंगे, बाकी इनके पास कोई खास प्लेयर नहीं रहने वाले हैं। बॉलिंग और प्लस में कुछ बैटरों की बात करी जाए, रजीता किसी लायक नहीं है, लवन्या कैन्ने किसी लायक नहीं है, सुरक्षा कोटे 10वें नंबर पे आएगी, कभी कभार विकेट मिलता है लेकिन किसी लायक नहीं, और इसके साथ इंदु नंद कुमार ये भी किसी लायक नहीं। बचते हैं 2 बॉलर, पहला आता है शमीरा दारनिदगार, 1 नंबर बॉलर है भैया, कम से कम अपने कोटे के 4 ओवर, वरना पिट गई तो 3 से 2 ओवर डालेगी। 2 बार 4 और 3 विकेट ले जा चुकी है। नेपाल की वुमन की जो है टीम चेस करती है तब टीम में रख लेना, लेकिन अगर पहले बॉलिंग यूएई करती है यानी कि नेपाल बैटिंग पहले करती है तो वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहेगी। इसके बाद वैशम महेश है, इसने भी 2 बार 2-2 विकेट उखाड़े है। तो इनकी टीम में 5 वो प्लेयर ऊपर के टॉप 5 यानी हॉट चांदनी तक, और शमायरा दारदिकार और वैशम महेश, ये 7 प्लेयर लेकर आपको ग्रैंड लीग की टीम बनानी है। बाकी चारों को आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ओपनिंग बॉलिंग के लिए आएगी भाई एस धारनेदार, के शर्मा, इसके बाद ईशा जो सबसे ओपन में कर रही है, यहाँ से आपको देख सकते हैं ईशा रोहित ओझा, इसके बाद के एडोडागे और ईगो डाजे, इसके बाद वी महेश यानी वैष्णवी महेश, ये आएंगे डेथ में। नेपाल की प्लेइंग 11 की बात करी जाए तो कविता कुंवर है, ओपनिंग करने आएगी, जो अगर आप ड्रीम 11 देखेंगे तो बॉलर सेक्शन में इसको डाल रखा है। बॉलिंग सेक्शन में इसलिए डाल रखा है कि इनकी टीम में 1 प्लेयर और अभी ऐड हुई है, काफ़ी तगड़ी प्लेयर है, अगर वो खेलती है तो वो ओपनिंग करती हुई नजर आ जाएगी आपको। तो उसके खेलने के चांस थोड़े कम है। नाम है समझना खड़का, खड़का आपको बैटिंग सेक्शन में सबसे ऊपर दिखेगी, जिसको दबा के लोगों ने लिया है। खेलने के चांस थोड़े कम है, खेलती है, ओपनिंग करती है। फिर कविता कुंवर आपको 6-7 पे भी दिखेगी, वरना कविता कुंवर हमेशा ओपनिंग करती है। विकेट कभी कभार इसको मिल जाता है, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, बैटिंग में कोई खास नहीं करती है। ओपनिंग इसको ज़बरदस्ती ही करवाया जाता है, बैटिंग में कोई खास नहीं, बॉलिंग है, बट यह है कि ओपनिंग भी करेगी, टॉप ऑर्डर पे भी आएगी, बॉलिंग पूरे के पूरे कोटे के ओवर करेगी, ओपन बॉलर है, इसलिए आपको टीम में रखना है। दूसरा आता है सीता राना मगर,
ये भी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगी, प्लस में पूरे कोटे के ओवर डालेगी। 32, 36 और 17 रन की दवादार पारी खेली है। साथ में 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यानी लगभग विकेट ले रही है और 2-2, 3-3 उखाड़ रही है। तो एक टॉप ऑर्डर में एक अच्छी आपको मिलती है, यानी सेकेंड ऑप्शन आप जहां ढूंढ रहे थे कैप्टन का, वो आपको मिल जाता है सीताराना मगर का, जिसको आप अपनी टीम में कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इंदु वर्मा 29 रन 1 ओवर की बॉलिंग, 22 रन कोई बॉलिंग नहीं, 0 रन कोई बॉलिंग नहीं, 1 रन 3 ओवर की बॉलिंग, 1 विकेट, 40 रन 2 ओवर की। एक आध मैच चली है जैसे 40 रन 1 विकेट, और खास ये चली नहीं है। रुबीना चैत्री है 1 विकेट 2 विकेट, 118 रन मार दिए थे, 227-27 के आसपास मारा था जब नेपाल ने, तब इसने 118 रन की धुआंधार पारी खेली थी, शायद 10 चौके और 5 छक्के लगाए थे, और उसी मैच में 3 विकेट भी ले गई थी। प्लस में 17 रन और यहाँ 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत बढ़िया चॉइस है। 2 से 2 विकेट भी उखाड़ रही है, प्लस में बैटिंग में 118 रन की एक धुआंधार पारी, ठीक ठाक ऑप्शन भी है। तो इनकी तरफ से ये 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे जो स्मॉल लीग में रखने ही रखने हैं, कोशिश यही करना है आपको। प्लस में ग्रैंड लीग में एक आध लोगों को छोड़ना। देखो बहुत लोग इंदु वर्मा को छोड़ के चलेंगे, लेकिन कई बार इंदु वर्मा क्या है, 22-23 रन की पारी प्लस में 1 विकेट, जैसे मान लो ये 40 रन की पारी 1 विकेट, या 20 रन की पारी 1 विकेट, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग का हिस्सा हो गया, 48-90 पॉइंट दे गया है। तो एक तरफा एक ही प्लेयर को मत छोड़ना। बाकी डोली भाटा किसी काम की नहीं है। इसके अलावा काजल सतीश है भाई, यही विकेट कीपर जो मैं बता रहा था, दूसरा ऑप्शन बहुत नीचे आती, किसी काम की नहीं। बाबा बी रावल है 9वें नंबर पे आएगी, किसी काम की नहीं, और रोमा थापा है किसी काम की नहीं। अब इनके में काम का कौन प्लेयर मिलता है, पहला मिलता है पूजा महतो। ज़्यादातर लोग शायद ट्राई ना करें इनको अपनी टीम में। इन्होंने 59 रन के साथ 3 विकेट भी झटके थे, फिर 2 विकेट झटके थे। कई बार इनको टॉप ऑर्डर में भेजा जाता है, अच्छी हिट लगाती है, प्लस में कई बार इसको पूरे ओवर भी कराए जाते हैं। तो एक अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। इसके अलावा कविता जोशी है, ये भी आपको 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट लेते हुए चलेगी, यानी 4 प्लेयर वो हो गए, 2 प्लेयर ये हो गए, 6 प्लेयर। सातवां इसकी तरफ से ढूंढा जाए तो संगीता राय, जो कई बार इसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। खड़का जो खेलेगी, जैसे मैंने बताया बैटिंग में सबसे ऊपर है, तो संगीता राय को भी निकाल कर कर सकते हैं, वरना ये अच्छी बॉलर है, ये भी कभी ना कभी विकेट लेकर जाती है। तो 7 प्लेयर यहाँ से आपको इस टीम के मिल गए, 7 प्लेयर आपको मिल गए यूएई की टीम से। तो उन्हीं 14 प्लेयरों को रोटेट करके आपको ग्रैंड लीग की टीम उतारनी है। इनकी तरफ से बात करी जाए भाई ओपन बॉलर की, तो ओपन में आपको कुंवर देखने के लिए मिलेगा, आर चैत्री देखने के लिए मिलेगी। डेथ में अगर बात करी जाए तो के जोशी देखने के लिए, यानी कविता जोशी डेथ में आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करें लॉस कवर ऐप की, यानी अगर आप काफ़ी लॉस में चल रहे हैं, टीम बना बना के थक गए हैं, जिसमें आपको टीम बनाने से लॉस हो रहा है, तो बात करते हैं ऐसे ऐप की जहां आपको टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर से आप स्मॉल लीग खेल सकते हैं। तो ये ऐप रहने वाली है कुबेरा फैंटेसी की। कुबेरा फैंटेसी की एक दमदार ऐप है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं आपको टीम बनाने की, किसी भी एक प्लेयर से आप खेलें। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो रिसेंट होने वाले इस मैच की बात करें, अब यहाँ पर इन 5 में से किसी भी एक प्लेयर को आप तो चाहे ले ले, कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं, कोई कैप्टन वाइस कैप्टन का लफड़ा नहीं है। बहुत ही अच्छी ऐप है। इससे में अगर आप खेलते हैं लगातार लगातार महीने 2 महीने के अंदर ही आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर देना, रेफरल कोड डाल देना, रेफरल कोड डालते ही तुरंत 100 रुपये बोनस, प्लस में 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा कैश के मिल जाएंगे, यानी 120 रुपये का आपका तुरंत के तुरंत फायदा हो जाएगा। बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर। तो विकेट कीपर में टी सतीश, काजल श्रेष्ठा, हमको 2 विकेट कीपर देखने के लिए मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ टी सतीश को लेके चलना है, स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो, 1 टीम हो 6 टीम, काजल श्रेष्ठा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको खड़का का बहुत ज़्यादा लोगों ने कर दिया, इसके खेलने के चांस ना के बराबर है, लेकिन अगर ये आपको दिखती है खेलते हुए, ओपन करती है, ठीक ठाक प्लेयर है, आप रख सकते हैं अपनी टीम में। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो एक ऑप्शन है महक ठाकुर का, दुनिया 75% लेके चल रही है, ज़्यादा किसी लायक है नहीं, तो आपको बैटिंग सेक्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर लेके चलना है। अब वो एक प्लेयर किसे लेंगे, जैसे कड़का खेलती है तो इसको लेंगे हम, और अगर ये नहीं खेलती है
तो एम ठाकुर, रजीता एंड कैन्या, इन तीनों में से किसी भी एक प्लेयर को आप ले सकते हैं जिसका बैटिंग ऑर्डर आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा किसी भी प्लेयर को हम नहीं लेंगे। तीनों में ही सबसे बढ़िया वो बैटिंग ऑर्डर है रजीता का, यानी सिर्फ एक प्लेयर आपका होना चाहिए बैटिंग सेक्शन में से। एक बैटिंग में से ले लो और एक यहाँ से आपने ले लिया विकेट कीपर सेक्शन से। अब हम लेंगे यहाँ से दबाकर ऑलराउंडर। आर चैती अपनी टीम में रहेगी, ओझा अपनी टीम में रहेगी, सीताराना मगर रहेगी, कुमारा एडजो अपनी टीम में रहेगी, हॉट चांदनी अपनी टीम में रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं इंदु वर्मा की, ये भी अपनी टीम में रहने वाली है। यानी ऑलराउंडर हमको दबाकर अपनी टीम में रखने हैं। हम करीब करीब 6 ऑलराउंडर के साथ जाने वाले हैं। ये हमको टीम में रखकर एक तरफा मैच जिताएंगे। कुंवर ओपनिंग करेगी, रखना ही रखना है। दार दिनदार, ये आपका भैया डेथ बॉलिंग है, बढ़िया है, ये हम रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं किस प्लेयर को आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। तो इन दोनों के अलावा एक ऑप्शन आता संगीता राय का, इसको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। और एक आता है कविता जोशी, कहाँ गया कविता जोशी को, तो मैं फिलहाल के लिए कविता जोशी को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। ये हमारी टीम रहेगी ग्रैंड लीग की, यही हमारी टीम रहेगी स्मॉल लीग की। अब स्मॉल लीग में जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 2 बदलाव आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी टीम में कुंवर, सीतारमन, आर चैटी, इंदु वर्मा सबको ट्राई कर लिया है। इसके अलावा कविता जोशी को भी अपनी टीम में ट्राई कर लिया। इसके अलावा एक प्लेयर आप ट्राई कर सकते हैं, वो प्लेयर आपकी रहेगी ये पूजा महतो। इसको आप अपनी टीम में ज़रूर लेके चलेंगे। ये हो गया एक ऑप्शन बढ़ाने का। इसके अलावा हम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, हम अपनी टीम में सुरक्षा खोटे, यानी हम एक खोटे को ट्राई कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा भी महेश को ट्राई कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन अपने पास हो गए जिनको हम अपनी टीम में अलग अलग तरीके से ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको टोटल 14 प्लेयर बताए हैं। इन्हीं 14 प्लेयरों में आपको ग्रैंड लीग के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी एक में 2 छोड़ दिया, एक में 3 छोड़ दिया। इस हिसाब से सभी को छोड़कर आपको नहीं चलना है। कैप्टन की बात करी जाए तो देखो, कैप्टन दुनिया लेकर चल रही है ए रोहित ओझा को, जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, वरना दुनिया से अलग चलना। देखो स्मॉल लीग है, ई रोहित को कैप्टन बना दिया, चैती को वाइस कैप्टन, बहुत बढ़िया है। लेकिन ग्रैंड लीग है, दुनिया से अलग चल रहा है। सीताराना मगर को पहला आप कैप्टन बनाएंगे ग्रैंड लीग के लिहाज से, दूसरा आप दर इंतकार को बनाएंगे और तीसरा आप बनाएंगे कविता कुंवर को। कविता कुंवर का भी ऑप्शन यहीं कहीं दिख, ये रहा कविता कुंवर, जिसको 1% भी लोग लेके नहीं चल रहे। जब ओपनिंग करती हुई दिखेगी, खासकर तब ओपनिंग करेगी, प्लस में ओपन बॉलर 4 विकेट। और इस ग्राउंड में ओपन में यानी पावर प्ले में ज़्यादातर विकेट गिर रहे हैं। 2 विकेट भी ले गई और 30-35 रन की पारी भी खेल गई। दुनिया देखती रह जाएगी क्या कर दिया इसने, एक तरफा निकल जाएगी। तो ये 3-4 अलग ऑप्शन हो गए कैप्टन और वाइस कैप्टन के। फिलहाल के लिए स्मॉल लीग की, प्लस में जो आपको 3 प्लेयर बताया वो ग्रैंड लीग के हिसाब से, और 14 प्लेयर जो हैं उनको ग्रैंड लीग के हिसाब से आपको रोटेट करना है। फाइनल टीम जब प्रॉपर प्लेइंग 11 आ जाएगी, देखो पहला मैच है, पहले मैच में अधिकतर यही चीज़ देखने के लिए मिलता है कि 1-2 नए प्लेयर चेंज होते हैं और बैटिंग ऑर्डर, तो उस हिसाब से चेंज होने के बाद फाइनल टीम आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ना ज्वाइन किया दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।